क्या आपको पता है सीताफल की खेती कैसे होती है और कैसे लोग सीताफल की खेती करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इसकी खेती किस इलाके में करी जाती है इस वीडियो में, और आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिससे आपका भी बिजनेस बड़ा हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सीताफल की कितने किस्में होती हैं और ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है। हालांकि पहले ये माना जाता था कि ये भारत का मूल फल है, लेकिन ये पेड़ बहुत पहले ही अन्य देशों से लाया गया था। बाद में इसकी खेती पूरे भारत में करी गई। भारत में इसकी खेती असम और आंध्र प्रदेश में ज्यादा होती है। बात करें इसके किस्मों की तो स्थान, फलों के आकार, रंग, बीज की मात्रा के आधार पर हमें अलग अलग किस्में देखने को मिल ही जाते हैं। इनमें बालनगर का सोहन, लाल शरीफा और कुछ लोकप्रिय किस्में हैं। वैसे तो इस फल के लिए कोई विशेष जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शरीफा एक उष्णकटिबंधीय जलवायु पेड़ है। इसकी अच्छी क्योंकि इसके पौधे अधिक गर्मी में आसानी से विकसित होते हैं, लेकिन अधिक समय तक पड़ने वाले तेज सर्दी इसके लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सर्दी से इसके फल सख्त हो जाते हैं और फिर वो पक नहीं पाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सीताफल की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। सीताफल की खेती 7 से 8 pH की उपजाऊ और पथरीली मिट्टी में करी जाती है। इसका मतलब ये है कि इसे लगभग सभी तरह के मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब हम समझते हैं सीताफल की खेती के लिए खेत कैसे तैयार किए जाते हैं। गड्ढे तैयार करने के लिए समतल खेत में 3 से 4 मीटर की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1 फीट गहरे गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। गड्ढों को पंक्ति में तैयार करके और प्रत्येक पंक्ति के बीच 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें। गड्ढों के तैयार हो जाने के बाद उसमें जैविक और रासायनिक खाद की उचित मात्रा डाल उसके बाद गड्ढों की सिंचाई कर दे। इसके बाद इन गड्ढों में पौधों की रोपाई कर दीजिए। इसके पौधों की रोपाई का सबसे उपयुक्त टाइम जुलाई का महीना है, क्योंकि बारिश का मौसम होने की वजह से इस दौरान पौधों को विकास करने के लिए आदर्श वातावरण मिलता है। बात करें सिंचाई की तो सीताफल पौधा आसानी से सूखे की विस्तृत अवधि को संभाल लेता है, लेकिन पौधों को गर्मी में पानी देना आवश्यक होता है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी से इसकी पत्तियां और फल गिर सकते हैं। इसकी पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। अगर रोपाई बीजों द्वारा करी गई है तो फिर बीजों के अंकुरित होने तक खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए 2 से 3 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहिए। सर्दियों के मौसम में इसकी 20 से 25 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए और गर्मियों के मौसम में इसके पौधे की सप्ताह में 1 बार सिंचाई जरूर करनी चाहिए। चलिए आप जानते हैं आप इससे कितना बिजनेस कर सकते हैं। सीताफल के पौधे खेत में लगाने के 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू करते हैं। इसके फलों के बनने की अवधि काफी लंबी होती है। इसके फलों को बनने में लगभग 4 महीने का वक्त लगता है। इसके फल सितंबर माह के बाद नहीं करें। इसके प्रत्येक पौधे से शुरुआत में 60 से 65 के आसपास फल प्राप्त होते हैं, जो पौधे की उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। कुछ सालों बाद इसके एक पूर्ण विकसित पौधे से 100 से ज्यादा फल प्राप्त होने लग जाते हैं। आप 1 एकड़ में इसके 500 के आसपास पौधे लगा सकते हैं, जिसमें सीताफल की सालाना 30 कुंटल के आसपास पैदावार करी जा सकती है। मार्केट में इसका रेट 40 रुपए प्रति किलो तक होता है, जिसे आप लोग 1 साल में 1 एकड़ से 1